राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जब तुम्हें चिंता सतावे, जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, गुरु का तुमको ध्यान हो। मिट रहे अज्ञान पल चिन्ह में जो सच्चा ज्ञान हो, मिट रहे अज्ञान पल चिन्ह में जो सच्चा ज्ञान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का सुमिरन ध्यान हो, गुरु का तुमको ध्यान हो। दुख में संकट में विपत में, सोच में चिंता में भी, दुख में संकट में विपत में, सोच में चिंता में भी, नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो, नाम का अनुमान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, गुरु का तुमको ध्यान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परमान हो, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परमान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, गुरु का तुमको ध्यान हो। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम है हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो, नाम है हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, गुरु का तुमको ध्यान हो। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो। गुरु तुम जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का सुमिरन ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल चिन्ह में जो सच्चा ज्ञान हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में दाता दयाल
महर्षि शिवरतलाल जी महाराज हमको इशारा कर रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमको जिस तरह मालिक को जपना है। जब भी हमको मुसीबत आती है, चिंता नहीं करने के लिए हमको दिलासा दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस शब्द में महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, जब तुम्हें चिंता सतावे। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं होते ही रहते हैं, या तो पैसों की, या तबीयत अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो भी एक चिंता होता है। उसके अलावा कुटुंब परिवार के कोई भी ठीक नहीं रहा, संतान को ठीक नहीं रहा, भाई बहन को ठीक नहीं रहा, पति पत्नी को ठीक नहीं रहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, और उनके कुटुंब के समस्याएं परेशानियां बहुत सारे आते रहते हैं। तो उन समस्याओं से हम चिंता नहीं करने के लिए हुजूर धैर्य दे रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं। जब भी हमको कुछ भी परेशानी आए, समस्या आए, तो क्या करने के लिए हम जो है चिंता करते हैं। चिंता और चिति दोनों बराबर समान होते हैं, क्योंकि चिंता जो है जो मुर्दे आदमी को, मुर्दे जीव को जलाती है। चिंता चिति जो है मुर्दे जीव को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को जलाते हैं। कैसा? उसी के बारे में चिंता करते 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 सब खो बैठता है, मन के शांति खो बैठता है और हंसना भूल जाता है, और कोई भी बात करें तो चिड़चिड़ पर करता है, क्रोध में आता है। एक चिंता से कई समस्याएं उत्पन्न होते हैं। इसलिए चिंता नहीं करने के लिए महाराज हमको बोध कर रहे हैं। जब तुम्हें चिंता सताए, कभी भी हमको चिंता अगर सताए, परेशानियाँ आए, समस्या आए, या तो गरीबी की या बीमारी की, क्या कह रहे हैं, गुरु का तुमको ध्यान हो। गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु जी का ध्यान ही सबके लिए दवाई बनेगा, सबके लिए औषध बनकर ये समस्याओं का हल कर देगा। ये जो भी बीमारियां हैं सबको दूर कर देगा। कौन? गुरु का सुमिरन। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। गुरु स्वरूप का दर्शन, ध्यान करना है। गुरु नाम जो बख्शा है उसका सुमिरन करना है। निरंतर करने से मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। ये जो है मिट जाता है, समस्याएं मिट जाता है, और ये सच्चा ज्ञान हमको मिल जाता है। ये अज्ञान जो है मिट जाता है। हमारा अज्ञान, मुसीबतें सब मिटने का एक ही मात्र औषध है, उनके गुरु का ध्यान करना है। यही सच्चा ज्ञान है। दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी, दुख में, संकट, जो भी दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा विपत्ति, सबसे बड़ा संकट कौन सी है हमको इस दुनिया? ये दैनिक जीवन में कई समस्याएं आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं। इसका भी यही इलाज है। और असली दुख क्या है? हमारा जन्म मरण का चक्कर। हम हमेशा करोड़ों जन्मों से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। कभी इंसान बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी कई जीवराश 84 योनियों में पार होने के बाद फिर हमको अमूल्य आखिरी में गाय का जन्म मिलता है। उसके बाद इंसान का जन्म मिलता है, मानव का चोला मिल जाता है। इस मानव शरीर में आने के बाद
हमको सच्चा ज्ञान मिला है सद्गुरु के द्वारा, तो हम क्या करना है, सद्गुरु में हम उस नाम में हम रम जाना है, उसमें विलीन होना है। उस नाम रूपी सांचे सद्गुरु मालिक के कुल में हम फिर मिलना है। जिस चरण को छोड़कर हम दुनिया में आए हैं, फिर वही चरणों में जाना है, वही निज घर को जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। यही हम उस हमारा लक्ष्य को भूल गए हैं, हमारा परमपिता को भूल गए हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा विपत्ति है, सबसे बड़ा संकट है। लेकिन हम इस संकट को भूल जा रहे हैं। इस संकट के दुख को हम महसूस नहीं कर रहे हैं। दुनियादारी का कष्ट जो भी आते रहते हैं, जो कर्मानुसार कर्म से ही हमको ये दुख, कलेश, संकट और विपत आते रहते हैं। कर्म के द्वारा आते हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये दुख, संकट, विपत जो भी आ रहा है हमारे ही कर्म का फल है बोलकर हम नहीं समझ रहे हैं। इसको क्या सोच रहे हैं, और किसी ने दुख दिया, और किसी के द्वारा हमको संकट आया, और किसी के द्वारा ये जो है किसी के छल कपट के द्वारा हम धोखा खा गए, हमको विपत्ति आ गए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये दुनियावी जो भी हमको संकट आ रहा है, विपत्ति आ रहा है, दुख आ रहा है, ये तो हमारे ही कर्म का फल है। न कोई दुख देता है, न कोई सुख देता है। हमारा असली विपत्ति कौन सा होना चाहिए, हमारे घर को पहुंचना है। जिस घर से हम बाहर निकले हैं, बाहर आए हैं, फिर वो घर में जाना है। इसलिए हमारा दुख विपत्ति, वही असली दुख विपत्ति संकट वही है कि हम निज घर को नहीं जा रहे हैं, भूल गए हैं, हमारे मालिक के कुल को, परम पिता को भूल गए हैं, याद नहीं है। इसलिए उसको याद करना ही इसका औषध है। सुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी नाम का सुमेरण सदा हो, नाम का अनुमान हो। और सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। ये सोच में, चिंता में, दुख में, विपत में क्या होना चाहिए, नाम का सुमिरन निरंतर होना चाहिए हमें। किनका नाम, हमारे सद्गुरु का नाम, हमारे मालिक के कुल का नाम, परमात्मा के नाम, उसी का नाम। वो मालिक के कुल परमात्मा सर्वाधार सर्वेश्वर सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। वो गुरु जो नाम हमें दिया है, जो नाम दीक्षा में दिया है, जो नाम उपदेश दिया है, उसी को हम निरंतर रटते रहना, हमारे मन से रटते रहना। ज़बान से, पहली स्टेज में ज़बान से रटना ज़रूरी है। ज़बान से, तालुओं से, दांतों से, ये सब हमारा मुंह से जो भी नाम जपते हैं वो तो प्रथम श्रेणी है। उसके बाद मुंह नहीं खोलना, ज़बान नहीं हिलना, निरंतर मन से ही हमारा सुमिरन होते रहना। वो नाम का सुमिरन निरंतर प्रतिक्षण कह रहे हैं महाराज जी, हर क्षण हर पल उस नाम का सुमिरन करते रहना। दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में, कितने शब्द प्रयोग किए हैं महाराज जी। ये सब चीज़ों में सब थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता, बहुत स्वल्प मात्रा में फ़र्क है। सबकी दवाई एक ही है, सबकी औषधि एक ही है। क्या है, नाम का सुमिरन करना है। नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते। हम समझते हैं जब नहा धोने के बाद 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, जो भी जितना समय हमको मिला है उस समय में माला फेरना या दिया जलाना या आरती करना या थोड़ी देर वहाँ पे मौन बैठ जाना, यही इसी को ध्यान समझते हैं, सुमिरन समझते हैं। लेकिन दाता दयाल जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, सोते समय भी, नींद में भी हमको वही नाम याद आना चाहिए। हम अगर पहले दफ़ा नाम सोने के बाद उठते हैं, उठने के बाद
जो पहला नाम कौन सा होना, राधा स्वामी का नाम होना, या हमारे इष्ट जो भी है, राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, देवता हो, या शिव हो, हनुमान जी हो, जो भी हो, दुर्गा देवी हो, बालाजी हो, कौन सा भी इष्ट जो हम मानते हैं, जो जिस नाम को हमको हमारे गुरु दिया है, वही नाम को निरंतर सुमिरन करते रहना है। सोने से पहले भी करना है, और सपने में भी गुरु का ही दर्शन होना चाहिए, हमारा इष्ट का ही दर्शन होना चाहिए। और ज़बान खुलते ही वो नाम आना है, और नाम हमारे ज़बान से आना है, उसका सुमिरन करना है, या मन से तो निरंतर होते ही रहना। सोते उठते, सोते समय, उठने के बाद, जागने के बाद, सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, सोते समय, उठते समय, चलते समय, फिरते समय और खाते समय, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस चलायमान के लिए इस शरीर चलना है, इस शरीर में ताकत आए काम करने के लिए, नाम जपने के लिए भी शरीर को ताकत होना चाहिए, इसके लिए खुराक चाहिए, ग़िज़ा चाहिए। तो उस समय भी गुरु का ही नाम स्मरण होता रहे, इष्ट देवता का नाम स्मरण होता रहे। और खाते पीते जागते, हम पानी पीते हैं, पानी ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, वो जो भी हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और जागते रहते हैं, फिरते रहते हैं, सोते उठते बैठते। कबीर साहब कहते हैं ना, उठे बैठे कड़े उताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने कहते हैं। कबीर साहब ऐसे ही दाता दयाल जी महाराज भी कह रहे हैं, सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परमान हो। गुरु हमारे साथ ही है, ऐसा सोचना चाहिए। गुरु हम क्या सोचते हैं, गुरु जी वहाँ कहीं कहीं आगरा में है, होशियारपुर में है, चंडीगढ़ में है, निज़ामाबाद में है, सिकंदराबाद में है, ऐसा कई जगह ब्यास में है। और कितने ही भी हमारे इष्ट गुरु जी कहाँ ठहरते हैं, इष्ट गुरु का हमारा स्थान किधर है, मंदिर किधर है और आश्रम किधर है, या देवल मंदिर कहाँ है, वहाँ हमारा इष्ट दैव है समझते हैं, लेकिन वो हमारा इष्ट जो है हमारे ही अंदर है और हमारे ही साथ है, निरंतर साथ हमारे साथ रहते हैं गुरु जी। और महाराज जी, परमदयाल जी महाराज क्या कहते हैं, सच्चा ज्ञान ही गुरु है, गुरुचरण है प्रकाश। इसलिए गुरु ज्ञान के रूप में हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। गुरु का ये शरीर स्थूल शरीर नहीं, ज्ञान के रूप में गुरु हमारे साथ रहते हैं। वो ज्ञान गुरु निरंतर हमारे साथ है, हमारे रक्षा करते रहते हैं। अगर हम कहीं गलत काम करने गए या कीचड़ में पैर डालने गए तो संभालते हैं, जैसा माँ बच्चे को संभालती है वैसा हमारे गुरु हमको संभालते रहते हैं। कब निरंतर हम उनके याद में रहें, उनको याद करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, सुमिरन करते रहें, तो वो संभालने का जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन गुरु हमारे साथ है बोलकर हमारे पास है, बहुत निकट बहुत नज़दीक, हमारे ही घट में है, हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे रोम रोम में है, ऐसा समझना चाहिए। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी। कितना भी मुश्किल हो, कितना भी समस्या हो, कितना भी आफत हो, जो हम इसका साल्वेशन नहीं है, इसका अगर हम इसका इस समस्या का परिष्कार नहीं होता, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है।
कितना भी बड़े समस्या हो, गुरु के दया से टाल सकते हैं। कि वो हम सोचते हैं ये समस्या टलती नहीं, इसका परिष्कार होता नहीं, साल्वेशन होता नहीं, लेकिन नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। नाम हथियार के जैसा है, नाम इतना पावरफुल है, उस नाम से सभी समस्याएं दूर होते हैं। ये समस्या को काट देते हैं, समस्या को विनाश करते हैं, हमारे से दूर भगाते हैं। कौन? नाम और गुरु ज्ञान। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो। राधा स्वामी की दया से क्या होता है? राधा स्वामी की दया से ही, गुरु की दया से ही, उस मालिक के कुल के दया से ही शरण मिलती है। शरण ऐसे ही नहीं मिलेगा। गुरु के शरण में आना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया, अच्छे सद्गुरु मिल गए, कामिल सद्गुरु मिल गए, कामिल पुरुष मिल गए, तो वही हमारा भाग है। गुरु की दया हो तभी गुरु का शरण मिलते हैं हमको। तो राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, कुछ दिन अभ्यास करना चाहिए। गुरु जिस नाम को बख्शा है उस नाम का निरंतर सुमिरन ध्यान करते हुए उसमें हम निरंतर हमारा जैसा गुरु महाराज जी ने बताया, उठते बैठ खाते समय, पीते समय, सोते समय उनका याद रखना। और कौन सी भी आफत ऐसा नहीं है कि नहीं टलती। तो सभी समस्याओं का परिष्कार एक ही है, सभी समस्याओं का दवाई, सभी समस्याओं का कुंजी एक ही है कि नाम स्मरण। निरंतर हमेशा नाम स्मरण करते रहें, तो अभ्यास करते रहें, तो एक दिन जो है जीते जी निर्वाण स्थिति को पा सकते हैं। निर्वाण स्थिति क्या है? वो मालिक के कुल के चरणों में हम पहुंच सकते हैं। उस अद्भुत प्रकाश में हम विलीन हो सकते हैं, उस अद्भुत नूर में, उस अद्भुत सभा में, अद्भुत जगह में, मंदिर में, उसमें हम पहुंच सकते हैं। कहाँ? वो हमारे जहाँ मालिक के कुल, वो कहाँ है? हमारे ही घट में है, हमारे ही मस्तिष्क में है, हमारे ही अंदर है। उस मस्तिष्क में, जो कारण शरीर में, चिदाकाश ब्रह्मांड में जो परमात्मा, जो मालिक के कुल बैठा है, उन राधा स्वामी धाम बैठा है, उस अनामी धाम में, उस धाम में हम पहुंच सकते हैं। कब? ये निरंतर नाम स्मरण करते रहे, सोते उठते, सोते उठते, फिरते जागते, उस समय निरंतर स्मरण करते रहें, तो वहाँ एक न एक दिन उस मंजिल को हम पा सकते हैं। और उस मालिक के लिए क्या है, क्या कहते हैं, वो दैनिक जीवन में, व्यवहार जीवन में हमारा दैनिक ठीक रहना है, हमारा मन ठीक रहना है, तभी नाम स्मरण होता, नहीं तो नहीं होता। सबका कुंजी नाम स्मरण है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए दैनिक जीवन भी हमारा सही रहना चाहिए। हक हलाल की कमाई होना चाहिए, गाड़े पसीने की कमाई होना चाहिए, सत्यता पे हम खड़े रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब फरेज करना चाहिए, तभी मिलेगा। और क्या है? अहिंसा प्रथमम पुष्पम। ये जो है उस मालिक को पूजने के लिए, पूजा करने के लिए क्या रहना है? क्या कहते हैं? अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, शांति पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तथैव च, सत्यमष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीतिकरम भवेत कहते हैं। मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा किसी के मन दुखाना, किसी जीव के मारना, किसी के जीव के खून को बहलाना,
ये सब अहिंसा के अंदर आता है। अहिंसा पहले पुष्प है, पहले फूल है। अहिंसा है। इंद्रिय निग्रह दूसरी है, इंद्रियों की निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को काबू में रखना है। और सर्वभूत दया पुष्पम, सभी भूत के, सभी जीव जंतु के प्रति हमारा दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति, तपस्या, ध्यान, सत्यम, ये सब जो है 8 किस्म के, 8 किस्म के 8 तरह के फूल है। ये जो है ये मालिक को इष्ट है, मालिक को अच्छा लगता है, प्रीति होता है, प्रेम होता है। ये रहना चाहिए। क्या है? अहिंसा प्रथमं पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, शांति पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तथैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम, अष्टविधम 8 किस्म के 8 तरह के पुष्पम विष्णु प्रीतिकरम भवेत। बाह्य हम क्या कहते हैं, बाहरी पुष्प से, बाहरी फूल से पूजा करते हैं, उसके साथ सद्गुण रूपी मन पुष्प भी, मन भगवान से, भगवान को आराधना करना अच्छा है। दैनिक जीवन को ठीक करना है, सांचे बनना है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के बारे चुगली खाना क्या है, निंदा करना, ये सब वर्जित है। तभी जब तुम्हें चिंता, ये सब हम फर्ज करने के बाद अगर कोई चिंता हमें सताए तो जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान फल जिन में जो सच्चा ज्ञान हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी।